जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को देखने के साथ साथ में जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके ऊपर भी ध्यान देना है, ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। मैं आपको ये भी बता दूँ कि पहले जब आप इसमें स्कॉलरशिप फॉर्म भरते थे तो उसमें आप नया रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म भर लेते थे, बट अभी यहाँ पर जो यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल है, इन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR की जो सुविधा है वो लॉन्च की है। यानी कि एक बार आप OTR कर ले, उसके बाद में फिर आप OTR नंबर का इस्तेमाल करके फ्यूचर में जितने फॉर्म फिल करना चाहे, जितनी आपकी जो क्वालिफिकेशन आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसके लिए, वो आप यहाँ पर एक ही OTR नंबर से भर सकते हैं। तो ये आपको कैसे करना होगा, कैसे फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी आ जाएगी। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और एप्लीकेशन लिंक के सामने जो अप्लाई ऑनलाइन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आ जाने के बाद में जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो कि आपकी पूर्व दसम यानी कि 9th एंड 10th एवं दसमोत्तर यानी कि 11th एंड 12th के लिए, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप 9th 10th की स्कॉलरशिप या फिर 11th एंड 12th की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आप इसमें देख सकते हैं कि आपको छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करना जुलाई 2, 2025 से अक्टूबर 30, 2025, यानी कि ये जो वाला मंथ चल रहा है ये आपके पास आखिरी मंथ है। अगर आप 9वीं 10वीं या फिर 11वीं 12वीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके अलावा छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट निकालना, उसकी डेट क्या है इंपॉर्टेंट्स, वो आप यहाँ पर सभी चेक कर सकते हैं। तो ये जो डिटेल्स है इंपॉर्टेंट डेट्स की, ये है आपकी अगेन बता रहा हूँ 9वीं 10वीं 11वीं एंड 12वीं। इसके अलावा गाइज, जो आपकी इनके अलावा अगर आप किसी अन्य कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके अतिरिक्त यहाँ पर ये वाली जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो अभी आपके सामने आ रही है, यानी कि 11वीं 12वीं के अतिरिक्त जो आपके अन्य कोर्स होते हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो ये वाली है, जो कि आपकी जुलाई 10 से स्टार्ट होकर रजिस्ट्रेशन दिसंबर 20, 2025 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इन्हीं के आधार पर आपको सभी डिटेल्स समझना है और फिर इन्हीं के आधार पर अपने फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, OTR करेंगे। तो आपको OTR पंजीकरण करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और इसके बाद में आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल वेरिफिकेशन। इसमें आपको सबसे पहले वर्ग जाति समूह आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपकी कास्ट कैटेगरी OBC हो, SC हो या फिर ST हो या फिर अल्पसंख्यक वर्ग हो, यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं वो हो, या फिर सामान्य वर्ग यानी कि जनरल हो। तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप OBC है और आप अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आते हैं तो आप ये वाला अन्य पिछड़ा वर्ग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप OBC हो और फिर आप अल्पसंख्यक वर्ग में आते हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और ध्यान दीजिए, जो आप नंबर यूज कर रहे हैं वो आपका आधार के साथ में लिंक होना चाहिए। उसके बाद फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज, जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा E-KYC का ऑप्शन। तो आप आपका आधार नंबर डालेंगे, फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो बेसिकली है कि अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर नीचे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना लेंगे, जिसमें कि आप आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाना होता है यहाँ पर आगे का, तो आप यूट्यूब के अंदर जाकर के सर्च कर लेना कि डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाएं। आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही सिंपल डिटेल्स आपको देनी होती है। और जैसे आपका डिजी लॉकर अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला इंटरफेस आपके
आपके सामने आया है। अब आप यहाँ पर लॉगिन होंगे। इसमें आप मोबाइल नंबर के माध्यम से भी हो सकते हैं, यूजर नेम के माध्यम से भी और आपके आधार नंबर के माध्यम से भी। तो जिस माध्यम से भी आपको इसमें लॉगिन होना है वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे वेरीफाई सिक्योरिटी पिन। तो जब आप इसमें साइन अप होते हैं यानी कि अपना अकाउंट बनाते हैं डिजिलॉकर के ऊपर, तो आपको एक सिक्योरिटी पिन बनाना होता है। तो आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालिए। अगर आप उसको भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके अपना नया सिक्योरिटी पिन भी बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर कंसेंट देना है, जैसे कि आधार कार्ड को अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, डिग्री सर्टिफिकेट को देना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो जो डिटेल्स आपकी यहाँ पर डिजिलॉकर के ऊपर अवेलेबल है तो आप उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस देना चाहते हैं यहाँ पर वो आप टिक कर देना। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अलाउ, तो आप यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी। अब आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने आपका जो OTR है वो करना स्टार्ट किया था। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डिजिलॉकर से आपकी डिटेल्स फैच कर ली गई है। इस तरह से जानकारी आपके सामने आएगी। अब आप यहां पर वेरीफाई KYC डिटेल, ये जो डिटेल्स है इसको वेरीफाई करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो नंबर आपका आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप OTP यहां पर डाल देना और फिर आप वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद में गाइज आपके सामने फाइनल OTR का ऑप्शन आएगा। अब आप यहां पर आपके पिता का नाम डालेंगे, ये नाम भी आपको आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आपकी माता का नाम और उसके बाद में जो आपकी ईमेल आईडी आप जो यूज करते हैं वो ईमेल आईडी आप यहां पर डाल देना। फिर एक कैप्चा कोड डाल करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपको मैसेज के माध्यम से आपका OTR नंबर सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको यहां पर कोई एरर आता है तो आपको अगेन इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसका सर्वर डाउन रहता है। तो ये हो जाने के बाद में आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आ जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर वो सभी विकल्प आएंगे जो कि आपने इस OTR को करने से पहले देखे थे। तो अब आप यहाँ पर होम पेज पर जैसे ही आ जाए आप यहाँ पर स्टूडेंट के सेक्शन पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में कुछ चीज़ें आपको अच्छे से पहले समझनी है और उसके बाद में ही आपको क्लिक करना है। पहला विकल्प है न्यू रर्सन। तो अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं आपको विभाग वाइज इसमें जो राशन के लिंक है वो प्रोवाइड कराए हैं। जैसे कि अगर आप समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC ST जनरल कैटेगरी, अगर आप SC ST या फिर जनरल कैटेगरी है, फ्रेश है, आपका पहले से कोई राशन नहीं है, फ्रेशर है आप, तो आप यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक यानी कि 9th के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर 10th के लिए तो आप इस लिंक को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कि अगर आप 11वीं 12वीं के लिए आपकी स्कॉलरशिप के लिए राशन कर रहे हैं तो आप इस लिंक का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि अगर आप 12वीं के अलावा किसी अन्य कोर्स के लिए अपना राशन करना चाहते हैं और आप SC ST जनरल है तो आप इस लिंक का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप OBC कैटेगरी कैंडिडेट है और फ्रेशर है और आप 9वीं 10वीं की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्री मैट्रिक फ्रेश इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप 11वीं 12वीं की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप 12वीं के अलावा अन्य किसी कोर्स के लिए राशन करना चाहते हैं OBC कैटेगरी से तो आप इस तीसरे लिंक का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप OBC है और माइनॉरिटी है या फिर आप OBC बेसिकली कुछ कैटेगरी आती है माइनॉरिटी में, तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और आप 9वीं 10वीं की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते तो आप पहले वाले लिंक को क्लिक करेंगे। अगर आप 11वीं 12वीं की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते तो आप ये वाला लिंक इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप 12वीं के अलावा किसी अन्य कोर्स की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप OBC माइनॉरिटी है तो आप इस लिंक को इस्तेमाल करेंगे जो कि तीसरे नंबर पर है। और गाइज और एक और लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि असवच पैसे में लगे माता पिता अभिभावक की कक्षा 9वीं व 10वीं में अध्ययनरत बच्चों के लिए फ्रेश, यानी कि अगर ऐसे आप कैंडिडेट हैं तो फिर आप प्री मैट्रिक फ्रेश 9वीं 10वीं के लिंक के लिए ये लिंक है, आपको ये क्लिक करना होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्टूडेंट के सेक्शन पर आएंगे तो आपको आगे नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन मिलेंगे। लॉगिन वाले मतलब जो कि रिन्यूअल के वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर रिन्यूअल वाले हैं तो आपको लॉगिन रिन्यूअल, अगर आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप पोस्ट मैट्रिक के लिए रिन्यूअल करना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्री मैट्रिक यानी कि 9th 10th और पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11th 12th और
पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं के अलावा जो अन्य कोर्स होते हैं वो, तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी के लिए हम यहाँ पर शुरुआत से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर जब इसमें स्टूडेंट के सेक्शन पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस वाले सेक्शन पर आ जाएंगे, तो अब आप यहाँ पर फ्रेशर के रूप में सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस पर अप्लाई करना है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या फिर उसके अलावा किसी अन्य कोर्स पर। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर जो OTR नंबर आपको मिला है वो डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके OTR नंबर से कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपकी फैच की जाएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत है, यानी कि जहाँ पर वो पढ़ रहा है। उसके बाद में फिर शिक्षण स्थान, इनमें से कौन से स्थान में वो छात्र या फिर छात्रा पढ़ रहा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आप देखेंगे वर्ग जाति समूह, तो आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपका रिलीजन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, किस साल के अंदर आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण की थी वो साल आप सिलेक्ट करेंगे। किस बोर्ड के द्वारा आपने पास की थी वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर 10वीं वाला देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्वनिर्मित पासवर्ड, यानी कि एक पासवर्ड आपको बनाना है अपनी चॉइस से, और किस तरह का पासवर्ड है उसका डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बना लेंगे जिसमें कि तीनों चीज़ें आनी चाहिए। और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन प्रोसीड रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है वो सब आपके सामने है। आप इन जानकारी को यहाँ से प्रिंट कर लेना क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका OTR नंबर है वो भी आपके सामने है और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने है। अब आप यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करेंगे। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर फिर से इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट के सेक्शन में आना है और अब आपको लॉगिन होना है। तो गाइज अभी जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाया वो मैंने आपको दिखाया है आपका फ्रेशर वाला। तो आपको यहाँ पर लॉगिन फ्रेश और सिलेक्ट करना होगा कि आपने प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं 10वीं के लिए रजिस्ट्रेशन किया है या फिर पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11th 12th के लिए रजिस्ट्रेशन किया है या फिर आपने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट यानी कि 12वीं के अलावा जो अन्य कोर्स होते हैं आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है। जिसके लिए भी किया है वही आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे, अपना OTR नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बनाया है अपनी मर्जी से, फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको इसमें अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लिंक देखने को मिल रहा है कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर फोटो प्रपत्र अपलोड करें, आपको अपलोड करना होगा। फिर आवेदन पत्र को अगर आपको संशोधित करना है, करेक्शन करना है तो आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु यानी कि आपको आय की और जाति की डिटेल्स डाल करके उनको वेरीफाई कराना होगा। फिर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, उसके बाद में आपको आधार नंबर डालना होगा। फिर हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु यानी कि जो आपका हाई स्कूल का रोल नंबर है उसका आपको प्रमाणीकरण करना है। फिर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, उसके बाद में जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें, यानी कि उसके ये सब करने के बाद 3 दिन बाद आपको उसको प्रिंट करना होगा। फिर संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें यानी कि फाइनल प्रिंट। अब आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज जो मैंने यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट किया वो मैंने अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं के बाद के जो कोर्स है उनके लिए स्कॉलरशिप पर अप्लाई कैसे करना होता है उसके लिए कराया है। तो अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पाठ्यक्रम के नाम के अंदर कोर्स का कोई विकल्प नहीं आ रहा है। मे बी ये टेक्निकल एरर हो सकता है और जब तक मैं यहाँ पर ये सब फील्ड नहीं भरूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वर्बली ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से कोर्स में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच कौन सी अगर एप्लीकेबल है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि कितने साल की है, 2 3 4 5 जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। पाठ्यक्रम की पात्रता, किससे आप उस पाठ्यक्रम पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल या फिर उसमें जब एडमिशन लिया था तो किसके आधार पर लिया था, 10वीं के आधार पर या 12वीं के आधार पर या फिर किसी डिप्लोमा के आधार पर, वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे विद्यालय बोर्ड या फिर एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, तो आपको यहाँ पर जो आपका विद्यालय
विद्यालय या फिर बोर्ड है या फिर जो एफिलिएटिंग एजेंसी उसका नाम दे देना है। ये ऑप्शन वैसे कंपलसरी नहीं है, अगर आप इसको खाली छोड़ भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बट आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आए तो सेलेक्ट कर लेना। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12वीं के अंकों मेरिट के आधार पर हुआ है, तो अगर हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर हुआ है, अगर आप लेटरल एंट्री के आधार पर प्रवेश लिए हो, एडमिशन लिए हो तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएसडब्ल्यू AKTU GCUP नीट के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ है, अगर हुआ है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, देखेंगे 15 पॉइंट वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी कि जो प्रथम वर्ष था तो उसमें कौन सी तिथि में कौन सी डेट में आपने प्रवेश किया था, वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, यानी कि जो वर्तमान आपका सत्र साल चल रहा है उसमें जो प्रवेश तिथि है, किस डेट में आपने अभी वर्तमान वाले ईयर में एडमिशन लिया है या फिर जो प्रवेश किया है, वो डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर 17 पॉइंट है विद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक, वो आपको यहाँ पर देना हो, ये भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर 18 पॉइंट आवासीय दिवा छात्र, तो दिवा छात्र है या फिर आवासीय छात्र, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप देखेंगे नीचे क्वालिफिकेशन की जानकारी है, तो आप पहले हाई स्कूल की भरेंगे, हाई स्कूल आपने किस साल के अंदर पास किया वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। पूर्णांक के अंदर वो नंबर जिसमें से आपको नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे, परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 10वीं हो की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। सेम वे में आप बताएंगे कि 12वीं किस साल के अंदर पास किया, टोटल नंबर क्या थे, उसमें से कितने नंबर आपको आए थे एंड आपकी परसेंटेज कितनी थी और आपके बोर्ड का नाम क्या था, वो आपको यहाँ पर इस तरह से भर देना है। अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन की जानकारी भी देना चाहते तो आप ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके उसको दे सकते हैं। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, और फिर उसके बाद में जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। गाइज अभी इसके आगे की जानकारी मैं आपको यहाँ पर एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में दे रहा हूँ। जैसे ही आप ये पार्ट फिल कर लेंगे तो उसके बाद में आपको फोटो प्रपत्र अपलोड करें, इस वाले सेक्शन पर आकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो आपको अपलोड करना होगा। और अगर आपको कोई करेक्शन करना है वो कर लेना है। उसके बाद में आप आय एवं जाति की जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे और फिर आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे, और उसके बाद में ये जो एक एक स्टेप है वो फिल करते आप चले जाएंगे। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो, कोई चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको आगे नहीं दिखा पाया हूँ लाइव वे में, क्योंकि गाइज अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसको करते समय कि मेरे सामने यहाँ पर अभी जो कोर्स का ऑप्शन है सिलेक्ट करने का वो नहीं आ रहा है, मे बी ये टेक्निकल एरर हो सकता है, इसलिए मैं आपको आगे बढ़ करके नहीं दिखा पाया। बट गाइज फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई भी सवाल डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।